ये खान को भी नेहरू बना देते हैं या गांधी बना देते हैं, तो उनकी नॉलेज। खान को भी नेहरू बना देते हैं या गांधी बना देते हैं? और अंकल तो नाथूराम गोडसे को भी देशभक्त बना देते हैं, उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। वो अंकल की कम नॉलेज की वजह से गांधी, उनको पता ही नहीं है। ठीक है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की शादी कैसे हुई? फिरोज खान से। फिरोज खान को किसने गोद लिया था भाई? महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया। इस तरीके से इंदिरा नेहरू हो गई इंदिरा गांधी। अब इनके पास जी के नहीं है, पढ़ते नहीं, तो हमारी गलती थोड़ी है या उसकी राहुल गांधी की गलती थोड़ी है? अब अंकल तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं। ठीक है, बात कर रहे हो तुम कि गांधी कैसे हो गया? गूगल में तो अंकल भी नहीं है, क्या माने अंकल नहीं है क्या? गूगल में तो अंकल भी नहीं है। अंकल तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम भी गूगल में नहीं है क्या? रहे नहीं क्या? वो होंगे ना। तो मैं चल रहे व्हाट्सएप के ज्ञान पे अंकल। ठीक है, बीजेपी सरकार बताऊं क्या है? दूध नाले में, मूत्र प्याले में। ठीक है, और अनपढ़ संसद में, पढ़ा लिखा सड़क पे। इनके लिए महंगाई नहीं है, यही कमी है, यही भक्तों की कमी है। अंधभक्त है ये, गोबर खाते हैं, गोबर खाते हैं, काय की महंगाई है। अरे मोदी एक ऐसा आदमी है जो हेरा फेरी करता ही नहीं है। अच्छा, वो मोदी हेरा फेरी को पकड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? अगर मोदी जी हेराफेरी नहीं करते, अभी थोड़े दिन पहले की पुरानी बात है, अजीत पवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबके सामने। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार के करा है, मोदी जी के स्टेटमेंट थी। चक्की पीसिंग। ठीक है, उसी घोटाले के आरोपी को इन्होंने अपनी महाराष्ट्र में सरकार में शामिल कर लिया, वित्त विभाग उसे दे दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गया वो 70,000 करोड़ का घोटाला? खत्म। कहाँ है वो चक्की पीसने वाला? अगर मोदी जी घोटाला नहीं करते तो ये घोटाला है। अगर मोदी जी घोटाला नहीं करते तो पीएम केयर फंड जो बनाया था इन्होंने 2019 में, उसके सवाल जवाब दे दें, आरटीआई के दायरे में उसे लिया है, उसका एक बार हिसाब किताब दे दें कि कितना मेरे पास आया और कितना मैं अब तक खर्च कर चुका हूँ। 2 लोगों के अलावा तीसरे बंदे को एक्सेस नहीं है उस अकाउंट की। अब वही तो कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर। डोनेट फॉर देश, अब कांग्रेस। देखिए, दोनों बातों को आपस में मिक्स मत करो। आपने वो पार्टी का चंदा अलग मैटर है, और ये जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने भ्रष्टाचार की बात करी बीजेपी की, तो सबसे पहला अजीत पवार उदाहरण 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। उससे पहले वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी था, ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे। ठीक है, जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, 3 साल हो गए आज इलेक्शन खत्म हुए भी, शुभेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं है। महाराष्ट्र का छगन भुजबल था, जिसके इन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाकर महाराष्ट्र में सरकार गिनाई कि ये ईडी ने उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करी। आज वो ईडी की चार्जशीट ही खो गई है। ईडी ने चार्जशीट के लिए ये दिया है कोर्ट में स्टेटमेंट कि हमारी चार्जशीट जो हमने दाखिल करी थी, हमारे को पेपर नहीं मिल रहे, एप्लीकेशन नहीं मिल रही, इसलिए इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा 2014-15 तक वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर वो कौन कौन से आरोप थे? जल घोटाला, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का था, आरोपी थे। जिस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया, उस दिन वो पाक साफ हो गए। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हो रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पे थी, सारे घोटाले बात थे। जिस दिन वो वहाँ से आगे सिंधिया साहब उसमें आगे, जिस दिन बीजेपी में, उस दिन उनके घोटालों का पर्दाफाश हो गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में, उनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप थे। जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उनके घोटाले खत्म। तो सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन? आप घोटाले करे जाओ, लेकिन उसके बाद मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे घोटाले माफ, खत्म। अगर आप न्यूट्रल हो, सब कुछ हो, तो भाई इनके घोटालों के जब तुम आरोप लगा रहे थे तो अब इन्हें क्यों शामिल कर लिया अपने साथ? बस ये बात चोर का काम क्या होता है? बस कांग्रेस के लिए शर्मा जी, चोर का काम क्या होता है? पास अपना विजन नहीं है, वो वही कर रही है जो बीजेपी करती है। मोदी मंदिर जाना शुरू किया तो राहुल गांधी ने भी शुरू कर दिया। ये दिखावे की राजनीति अलग चीज़ है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, जबकि जो कांग्रेस ने करना चाहा था और जो कांग्रेस ने करा, उसी चीज़ को सारा रिपीट कर रहे हैं। जितनी योजनाएं थी आज नाम बदल के कांग्रेस के शासनकाल की चल रही हैं। आधार कार्ड को कभी इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि सबका पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा। आज 80 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का डाटा लीक हुआ पड़ा है, मालूम है? 80 करोड़ लोगों का डाटा आधार कार्ड का। मनरेगा को कभी मोदी जी ने बोला था कि गड्ढे खोदने की योजना है, किस में लगा रहे हो आप? लोगों को गड्ढे खोदने में लगाओगे, ऐसे रोजगार दोगे? उसी मनरेगा के तहत इन्होंने रोजगार दिए, कोविड के दौरान रोजगार दिए, तब इन्होंने अपने सीना ठोक दिया कि देखो हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कोविड के बावजूद भी हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जिस ये राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी पे बैठ के उसका विरोध करा था कि ये कंप्यूटर तो हजारों लाखों लोगों की नौकरी खा जाएगा। आज उसी कंप्यूटर के भरोसे ये चल रहे हैं, उसी कंप्यूटर के भरोसे ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जिस ये मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, वो मेक इन इंडिया का नारा तो पहले से चला रहा था, काम चल रहा था। जिन जिन योजनाओं को इन्होंने सबका नाम बदला है और कुछ नहीं करा, इसके अलावा नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। ये कैसे कह सकते हैं आपके इन्होंने कुछ नहीं करा? सब कुछ कांग्रेस का करा धरा है, जिसे आज ये बेच रहे हैं, जिनको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे बेच रहे हैं। LIC इन्होंने बेच दी, भेल इन्होंने बेच दिया, गेल इन्होंने बेच दिया, NTPC के शेयर इन्होंने डी इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद ये लगातार लगे। पूरे 67 सालों के इतिहास में RBI का रिजर्व जो होता है, उसमें से कभी किसी सरकार ने कर्जा नहीं लिया था। मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का कर्जा RBI के रिजर्व से ले लिया। कह रहे हैं
बीजेपी उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भर रहा। बीजेपी की राज में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत हुआ है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्टाचार का सबसे मजबूत हुआ है। उसका मजबूत इतना है कि आप उस पर जितने मर्जी उस भ्रष्टाचार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हथौड़े बजाए जाओ, वो नहीं टूटता। क्योंकि दिखाना किसका काम होता है? मीडिया का। आज की टोटल मीडिया टीवी वाली फालतू बनी हुई है। मोदी जी के 24 घंटे गुणगान में लगी रहती है, हर काम में, हर काम में टीवी मीडिया। ये टीवी मीडिया नहीं है सर। एक बात बताइए, LIC बिक गई है? बिकी है? पहले इनसे पूछो, बिक गई है? और किसने खरीदी? इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, किसने खरीदी है? आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसे बिकना ही कहते हैं। LIC सरकारी कंपनी थी, उसमें अगर सरकार अपने शेयर बेच रही है, क्या बात, इन्हें अगर नहीं पता इकोनॉमिक्स का तो मैं इनसे क्या बहस करूं यार। मैं दलील ये दिया जाता है हाँ। कि प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में प्राइवेट संस्थाएं अच्छे ठीक काम है। करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो, प्राइवेट स्कूल ठीक देख है। लो, सभी अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल की बात सही है, बिल्कुल आपकी बात स्कूल जन्म। भेज रहे हैं, तो इसीलिए हम प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट- इसके पीछे की दलील यही दी जाती है। कौन भेजता है? आज की डेट में भी अगर मोदी जी की बात को हम मद्देनजर रखें, 81.5 करोड़ तो गरीब जनता है जिसे वो मुफ्त का 5 किलो का राशन दे रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों को वो रोजगार नहीं मुहैया करा रही, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा नहीं उपलब्ध करा रही। तो बाकी बचे हुए 60 करोड़, वो 60 करोड़ अगर समर्थ हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब तुम 60 करोड़ को देख रहे हो ना, 80 करोड़ को नहीं देख रहे तुम। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। मोदी जी की सरकार को अंबानी, पिछले 9.5 साल में 32.5 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने सारे उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, लोन माफ़ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया कि अब ये वसूली नहीं हो सकती। मेरा एक क्रेडिट कार्ड का बिल रह गया था, मुझे याद भी नहीं है, मात्र 5500 रुपये का। आज भी 8 साल के बाद भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आपने 5500 रुपये नहीं जमा करे। मेरा तो माफ़ नहीं करा उन्होंने, अपने 32.5 लाख करोड़ उनके माफ़ कर दिए। सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ का 5000 करोड़ रुपये उसके बाद ख़त्म करे, राइट ऑफ कर दिए। उसके बाद उसका अवधूत है वीडियोकॉन का 7,500 करोड़ उसके माफ़ कर दिए। अंबानी के ऊपर तो पूरी तरह मेहरबान है, अडानी के ऊपर तो इनकी पता नहीं कितनी जान छिड़कते हैं ये। जनता के पैसे वापसी के टाइम कहा जाता है कि राजकोष पर दबाव पड़ रहा है, इतना धन नहीं है कि पैसे वापस करें। तो राजकोष पे दबाव क्यों पड़ रहा है? एक तरफ तो अभी ये भाई साहब भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, कर्जा मिल गया है। तो भाई तुम 150 लाख करोड़ का तुम बाजार से कर्जा भी उठा चुके हो, GDP को तुम इतना कह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा मजबूत हो गया, तो फिर वो राजकोष का पैसा जा कहाँ रहा है? यही तो सवाल हम करते हैं और यही सवाल जनता को भी करना चाहिए। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है फिर? वो आप टैक्स भी इतना ले रहे हो, कर्जा भी ले रहे हो विदेशों से। IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है जिसने बताया कि 205 लाख करोड़ का कर्जा अब तक हो चुका है। अभी हाल ही में आया, उसको रिपोर्ट को उन्होंने 1 सेकंड के अंदर नकार दिया। अरे नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं। अभी वो एक मॉर्निंग कंसल्ट है, मात्र 5000 लोगों पे सर्वे करती है और उसमें वो कह देती जी 78% 70% लोगों ने मोदी जी को पसंद करा। अरे भैया मोदी जी का तो डंका विश्व में बज रहा है। 5000 लोगों की बात सुन रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात नहीं सुनोगे। जब वो भुखमरी सूचकांक में 56 से लेकर आज 111वें नंबर पे में आ गए तो वो रिपोर्ट फर्जी है। ठीक है, जब आप हैप्पीनेस इंडेक्स में आके आप 156वें नंबर पे ठहरते हो तो रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन मोदी जी का डंका अगर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने बजा दिया तो वो डंका बज रहा है। क्या मतलब है यार इसका? कहीं तो हर एक आदमी पे हिसाब लगाओगे तो। इसी लाल किले से मोदी जी ने ये कहा था कि अगली बार हम ही झंडा फहराएंगे और इसके साथ एक और वादा किया था कि अब तीसरी बार सरकार आएगी तो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हमारी इकोनॉमी होगी। तो हमें लाइए भरोसा दिला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सीधा सा बात है, बड़े पुराने मैं आप समझ लीजिए कि मैं मोटी बुद्धि का आदमी हूँ। मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ, भैया कर्जा ले लेके तुम अपना घर का खर्चा बढ़ाओगे, अपनी GDP बढ़ाओगे, अपना बजट बढ़ाओगे, तो ये कौन सी अकलमंदी है? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता किसी से भी। बस आप कर्जा ले लेके अपने आपको दिखा रहे हो कि मैं धनवान हो गया हूँ, तो कैसे धनवान बनोगे आप? पाकिस्तान की हालत, श्रीलंका की हालत, ताइवान की हालत। सिंगल द्वीप जो है श्रीलंका का, चीन कब्जाने के लिए तैयार बैठ गया था, उसने इतना कर्जा दे रखा था, उसको वो कर्ज नहीं चुका पा रहा श्रीलंका। पाकिस्तान की हालत आज इतनी ख़राब हुई क्यों पड़ी है? दुनिया भर का उसने कर्जा देना है। यही हालत हमारी भी हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी जेबों से ही पैसा निकलेगा। लास्ट एंड फाइनल ये 100 रुपये के बदले 150 रुपये हो जाएगा। भक्तों का तो पागल है, उनको तो मैं तो 150 का पेट्रोल हो जाएगा भरवा लूँगा, 200 का हो जाएगा भरवा लूँगा। उसके बाद होगा क्या? स्कूटर तो उनका घर पे खड़ा होगा, चल रहे होंगे वो पैदल। लेकिन यहाँ बकवास दुनिया भर की कर जाएंगे वो। सबकी हालत ये है। लाया है तो थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राम को कोई नहीं लाया है, कौन ला सकता है राम को? राम हमें लेके आए हैं। अरे मोदी जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अगर ये बात करते हैं तो बहुत गलत बात करते हैं, और दुनिया अगर वो कहती है तो भी ये बात करती है। मेरी भी हैसियत नहीं है, राहुल गांधी की भी हैसियत, किसी की हैसियत नहीं। सारी दुनिया की दुनिया राम के ऊपर है। हारा जुआरी ना हमेशा ऐसे ही बोलता है, इनकी आदत हो गई है, कांग्रेसियों की आदत हो गई है। ये तो पैदाइशी झूठे हैं। एक बात बताओ, ये राहुल गांधी को गांधी क्यों कहते हैं? आज तक यही नहीं समझ आया। पहला झूठ तो इनका पैदाइशी यही है, वो तो गांधी होना ही नहीं चाहिए, वो गांधी कैसे बन गया? तो इनका तो काम यही है, बेसिर पैर की बातें बोलो और करो। अब जैसे भारत जोड़ो जाता है, अब भाई भारत कहीं से टूटा हुआ है। नफरत, जी नफरत भी आप ही फैलाते हो। मैंने आपको बताया, देखो कितने भी कांड होते हैं,
आप एक भी कांड में बीजेपी को प्रूफ कर दो। जितने दंगे होते हैं, दिल्ली में दंगे हुए थे 20 में, बता दो बीजेपी का हाथ हो तो किसका हाथ था? नहीं, आप वाले का हाथ था। ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन कौन है जिसने बम बना के रखे हुए थे, जिसने गुलोएल बनाई थी, पत्थर मार? नहीं, पहले से प्लानिंग थी उसकी, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। कपिल मिश्रा ने कोई प्लानिंग तो नहीं करी दंगे की प्लानिंग। वो दंगा नहीं हुआ, उसके जाते ही दंगा यहाँ पे दंगे की बात ही नहीं चल रही है। दंगे की बात, शुरुआत प्लानिंग कौन करता है? देखो आप, प्लानिंग बीजेपी ने कोई प्लानिंग। इलेक्शन पे बात कीजिए। देखो, अगर बीजेपी करती तो बीजेपी वालों की छतों पे पत्थर मिलते, उनकी छतों पे तो कुछ भी नहीं मिलता, उनकी छतों पे कुछ भी नहीं मिलता। सारे दंगा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बस, सारे चोर मना रही भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, दंगा स्टार्ट दिल्ली में हुआ कहाँ से था? मुझे ये बताओ। भैया दंगे पे बात ही नहीं चल रही, दंगे पे बात नहीं चल रही। दंगा करा था, दंगा स्टार्ट हुआ कहाँ से था? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्लानिंग ये थी। देखो, अगर प्लानिंग नहीं होती वो पेट्रोल बम कैसे बना लेता है? कैसे बना लेता है? कैसे बना लेता है? भैया इलेक्शन पे बात चल रही है, दंगा मैम देखो, दंगे पे बात ही नहीं चल रही। दंगे पे बात, दंगा में एक मिनट, गांधी कैसे बना, ये बताओ। मैम जी मैं गांधी कैसे? वो अंकल की कम नॉलेज की वजह से है गांधी, उनको पता ही नहीं है। ठीक है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई? फिरोज खान से। फिरोज खान को किसने गोद लिया था? भाई महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया। इस तरीके से इंदिरा नेहरू हो गई इंदिरा गांधी। अब इनके पास जी के नहीं है, ये पढ़ते नहीं, तो हमारी गलती थोड़ी है या उसकी राहुल गांधी की गलती थोड़ी है। इस तरीके से हुआ वो गांधी। ठीक, और सुनो, उसके बाद ठीक, उसके बाद से आगे की सारी पीढ़ियां गांधी। सरनेम जो मिलता है ना, वो बाप का मिलता है। उसका बाप फिरोज गांधी था, पहले फिरोज खान से गांधी हुआ वो। ठीक है, अब अंकल तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं। ठीक है, बात कर रहे हो तुम कि गांधी कैसे हो गया? ठीक है भाई, अरे बता तो दिया, यही नॉलेज है। कहीं प्रूफ है तो दिखा अरे दो। प्रूफ, ये जग जाहिर बात है, कहीं अभी गूगल कर लो। नहीं, ये प्रूफ है, मतलब अच्छा गूगल में भी नहीं है। अच्छा, गूगल में भी नहीं है। ये गांधी कैसे बन गया? गूगल में भी नहीं है। गूगल में तो अंकल भी नहीं है। क्या माने अंकल नहीं है क्या? गूगल में तो अंकल भी नहीं है। अंकल तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम भी गूगल में नहीं है क्या? रहे नहीं क्या? वो होंगे ना, तुम भी गूगल में नहीं हो। इंदिरा गांधी जी ने इससे शादी करी थी ना। इंदिरा गांधी का नाम पहले इंदिरा ही था, ठीक है ना? इंदिरा नेहरू था, सॉरी। फिरोज गांधी उसका नाम पहले से था। अंकल जी गूगल कर ले, अंकल जी मुझसे बहुत एज में बड़े हैं। अगर ये सर्च कर लें गूगल में, अगर गूगल ये ना कह दे कि उनका नाम पहले से ही फिरोज गांधी था, उसने गांधी का टाइटल वाइटल कुछ नहीं लिया। जब इंदिरा नेहरू ने शादी करी उससे, जब उसका नाम इंदिरा गांधी पड़ा। मैं आपसे बैट लगा सकता हूँ अभी कभी, आप गूगल कर लो, आप गूगल कर लो अभी। पता है जवाहरलाल नेहरू के दादा का नाम पता है? क्या बताएंगे? जलालुद्दीन बताएंगे। कोई मुसलमान था, लक्ष्मी नारायण नेहरू नाम था, पढ़ लेना, तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम आज चल रहे हो व्हाट्सएप के ज्ञान पे अंकल, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी कह रहे व्हाट्सएप के ज्ञान पे चल रहे हैं। हाँ जी, व्हाट्सएप के ज्ञान पे चल रहे हैं। नहीं, मेरा इतना ज्ञान नहीं, इनका ज्यादा ज्ञान है। क्योंकि ये खान को भी नेहरू बना देते हैं या गांधी बना देते हैं, तो उनकी नॉलेज। खान को भी नेहरू बना देते हैं या गांधी बना देते हैं? और अंकल तो नाथूराम गोडसे को भी देशभक्त बना देते हैं, उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। भैया फिलहाल चुनाव पे बात की जाए। चुनाव पे ही बात कर लो भाई। क्या किया मोदी जी ने? ये कह रहे हैं मोदी जी है, मैं सच बोल रहे अंकल जी कुछ काम प्रधानमंत्री में मिला क्या किसी को गूगल भी बता रहा अब तक का? कि फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर गांधी था, जो गुजरात से थे, और गुजरात के लोगों का नाम के पीछे ही सरनेम गांधी लगता है। गांधी छोड़िए, चुनाव की बात चल रही है। अंकल जी को ज्ञान नहीं है, व्हाट्सएप से पढ़ गए ये उनको क्या कह रहे थे? बोलिए। राहुल गांधी मुसलमान नहीं, देखो बात, देखो अंकल सुनो, ये बताओ कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी सरकार बताऊं क्या है? दूध नाले में मूत्र प्याले में, ठीक है, और अनपढ़ संसद में, पढ़ा लिखा सड़क पे, ठीक है, ठीक। और यही चल रहा है पूरे 9 साल से। बिल्कुल पढ़ा लिखा है, बिल्कुल है। गाली दे रहे गाली, अरे कोई तो दोगे तो सुनोगे भाई, दोगे तो सुनोगे। गांधी सुनो, अभी 2019 में प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ था। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, ठीक है, पेट की तैयारी करते थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था। उन बच्चों ने क्या कहा था? पकोड़ा रोजगार पे बोला था। उसमें एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था कि पकोड़ा रोजगार है, मान लेंगे, लेकिन हम BA MA करके पकोड़ा बेचे, इसमें शर्म की बात है, ठीक है। वो लाठीचार्ज। और भी जो पुलिस की भर्ती निकली है, क्या साल में निकली है यूपी पुलिस की भर्ती, बताओ जरा, ठीक है। अरे सुनो, मैं बताता हूँ, साल में भर्ती निकली है ये, ठीक है। एक बार अखिलेश ने क्या किया? सुनो, अखिलेश ने क्या किया था पता है आपको? अखिलेश ने
सुन, अरे सुन तो लो पहले बात। इनकी समझ नहीं आती है बात। फर्क क्या है? समझ नहीं आएगी। हल्ला डाल सकते हो भाई, हल्ला डाल सकते हो। कांग्रेस की राज में अंकल जी ने सरकारी नौकरी करी, आप पेंशन खा रहे हैं और बुराई फिर से सरकारी कर रहे हैं। आपका खुद का स्टेटमेंट है ये। पेंशन नहीं खा रहा मैं भाई, मेरे को कोई पेंशन, मुझे कोई रिटायर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है और आप उस सरकार की आप बुराई कर रहे हो। हम तो नौकरी के लायक भी नहीं बच्चे, पेंशन की बात है। अरे मैं प्राइवेट नौकरी करता था। हाँ ठीक है, मैं प्राइवेट नौकरी करती है ना 1,038 रुपये मेरे को पेंशन आती है। अंकल जी का बोल तो नहीं, मैंने कभी नहीं करी। महंगाई की बात करो, महंगाई का पेट्रोल नजर आ रहा है 45 लीटर का, बाइक 50,000 की जो 1.5 लाख की होगी, वहाँ महंगाई नहीं दिख रही आपको। पेट्रोल दिख रही है, जो बाइक 50,000 की थी वो 1.5 लाख की हो गई, वहाँ किसी ने धरना नहीं दिया किसी को। इनके लिए महंगाई नहीं है, यही कमी है, यही भक्तों की कमी है। अंधभक्त है ये पूरा अंधभक्त बोल रहे हैं। 600 मिल रही है। माल कर रहे हो। 45 रुपए पेट्रोल था, 50,000 की थी, अब गाड़ी 1.5 लाख की है। वहाँ किसी ने बोला कि गाड़ी कैसे होगी? जो गाड़ी 50,000 की थी वहाँ 1 लाख की है, किसी ने बोला? महंगाई इनके सरकार की गलती है ना, हमारी क्या गलती है बेचारे? क्या सरकार की गलती है इनकी? सरकार की काय की गलती है? भूल चुके हैं बेचारे, परेशान है, अब कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये बहुत दुखी हैं, इनके आत्मा से पूछो, ये बहुत क्या करे, बहुत पीड़ित में है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके सुना जाए प्लीज। सुना दीजिए। काय से परेशान है हम? अब कह रहे पहले 60,000 का 1.5 लाख का, अभी तो कह रहे हो, आप ही तो कह रहे थे महंगाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं महंगाई है। गोबर खाते हैं ये, गोबर खाते हैं, कह रहे गोबर खाते हैं। काय की महंगाई है? कह रहे गोबर खाते हैं। गोबर खा रहे हैं, बोलने के ये अंधभक्त हैं, बोलने देते नहीं। अंधभक्त है ये अंधभक्त है, इनके लिए महंगाई है ही नहीं। अंधभक्त बता रहे, कह रहे गोबर खाते हैं। मोदी राशन बांट रहा है, कांग्रेस के राज में वो राशन सड़ जाता था, रखने के लिए जगह नहीं थी, सड़ जाता था। चुनाव है छूट, 4.5 साल लूट, चुनाव है छूट, 3 महीना राशन मिल गया। अरे क्या हो गया, क्या नहीं बच रहा उसका? कैसे बच रहा है बता नहीं बच रहा मोदी का। अरे भाई कैसे बच रहा है? हाँ कुछ भी नहीं हो रहा उसका, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा उसका। वही आएगा 24 में, कोई नहीं है, कुछ भी। राहुल गांधी जी भी तो वो कहीं नहीं है, वो कहाँ है राहुल गांधी? जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है, सब जमानत पे बाहर है। आपको कैसे? अभी ऐसे लोग हैं विपक्ष में रहे, आगे जाके बीजेपी में शामिल हो जाए, दूध का दूल्हा हो गए। हम तो दूध के दूल्हे हैं भैया, हम तो दूध के दूल्हे।